हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 11 बैंकिंग अवेयरनेस का। और इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में भी मिलेगा, इसका डेफिनेटली मिलेगा। और एक क्वेश्चन आपको मेंस में भी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्पेशल इंटरेस्ट रेट स्कीम्स। तो शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने शुरुआत की है इंपॉर्टेंट इंश्योरेंसेस ऑफ इंडिया। इसमें मैंने लिखा है सबसे पहले एपीवाई। एपीवाई इंश्योरेंस नहीं है, मैं एक बार फिर आपको बता दूं, एपीवाई इंश्योरेंस नहीं है। एपीवाई अटल पेंशन योजना है, तो पेंशन बेनिफिट्स देती है ये आपको। ये मैंने गलती से इंश्योरेंस में डाल दिया है, पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसे भी कवर कर लेते हैं। सेकंड आ गई पीएमजेडीवाई। ठीक है, आपको ऐसे भी आ सकता है, आपको फुल फॉर्म आनी चाहिए। प्रधानमंत्री जन धन योजना। पीएमएसबीवाई, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। पीएमजेजेबीवाई, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो चलिए पढ़ते हैं इन स्कीम्स को। सबसे पहले आगे एपीवाई यानी कि अटल पेंशन योजना। ठीक है, पेंशन है तो ऑब्वियस सी बात है ये आपको कब मिलेगी, 60 ईयर्स के बाद, क्योंकि 60 ईयर्स के बाद आप रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, तो पेंशन आपको मिलेगी 60 ईयर्स के बाद। तो यानी इसका कुछ प्रीमियम होगा, पहले आप कुछ प्रीमियम डालोगे, उसके बाद जो है आपको 60 साल के बाद मिलेगी। तो प्रीमियम डालने की एज क्या है, मिनिमम एज है 18 और मैक्सिमम एज है 40। ये मैंने मेंशन की हुई है कि 18 की एज से आप अपना प्रीमियम जमा कराना शुरू कर देंगे। होता क्या है, जैसे अगर आपने 18 की एज में डिसाइड किया कि आप 42 रुपीज़ पर मंथ इसमें जमा कराएंगे, तो 42 रुपीज़ आप जमा कराएंगे और 42 रुपीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जमा कराएगी। तो यानी 42 रुपीज़ जो आप जमा करा रहे हैं उसके बजाय आपके खाते में टोटल 84 रुपीज़ जमा हो रहे हैं आपके पेंशन खाते में। और ये पेंशन आपको मिलेगी 60 साल के बाद। आपकी प्रीमियम पे डिपेंड करेगा, पेंशन आपकी 1000 रुपये से 5000 के बीच कुछ भी हो सकती है। जितना आपने प्रीमियम भरा होगा उस पे डिपेंड करेगा कि आपकी पेंशन कितनी होगी। ये हो गया अटल पेंशन योजना। तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक चौथी चीज़ आ गई कि पेंशन मिलेगी कब, पेंशन की एज क्या है, 60 ईयर्स। ये 4 पॉइंट हैं। इससे ज़्यादा अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है तो इतना ही बताना है। फुल फॉर्म बतानी है 5वां पॉइंट, 5 पॉइंट्स हैं मेन। ठीक है, और अगर आपको एग्जाम में आता है तो इन्हीं 5 पॉइंट में से एक क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट इज पीएमजेडीवाई। एक पॉइंट आ गया फुल फॉर्म, प्रधानमंत्री जन धन योजना। नेक्स्ट चीज आ गई कि ये सेविंग अकाउंट है। पीएमजेडीवाई जो है ये एक आपका सेविंग अकाउंट है, यानी कि एक तो ये खाता है जिसमें आप अपने पैसे जमा करा सकते हो, साथ ही साथ सेविंग अकाउंट के साथ साथ ये आपको फ्री डेबिट कार्ड देगा। ऐसे डेबिट कार्ड के चार्जेस होते हैं, जब आप अपना नॉर्मल सेविंग अकाउंट खुलवाओगे उसके कुछ चार्जेस होते हैं जो आपको मंथली या ईयरली या क्वार्टरली पे करने होते हैं। ठीक है, मंथली तो नहीं पर क्वार्टरली पे करने होते हैं। इसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना में आपको फ्री डेबिट कार्ड मिलेगा, साथ ही साथ एक सेविंग अकाउंट तो आपका खुल गया, इसमें आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिलेगी 2 लाख की। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपने इसको गूगल करना है कि नॉर्मल सेविंग खाते में आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस नहीं मिलता, पीएमजेडीवाई में आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिल रहा है, साथ ही साथ आपका सेविंग खाता भी खुल रहा है। तो हर कोई पीएमजेडीवाई क्यों ना खोले, है ना, क्योंकि इसमें तो आपको 2 लाख का इंश्योरेंस भी मिल जाएगा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। ठीक है, अब ऐसा क्या होता है पीएमजेडीवाई में कि हर कोई पीएमजेडीवाई नहीं खोलता, क्योंकि इसकी विड्रॉ करने की लिमिट है। यानी कि आप पैसा अपने जनधन योजना में से जब निकालने का टाइम, पैसा जमा कराने की कोई लिमिट नहीं है, पर पैसा निकालने की लिमिट है। वो कितनी लिमिट है गूगल करके कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। 4 पॉइंट्स। एक पॉइंट आ गया प्रधानमंत्री जनधन योजना फुल फॉर्म। एक आ गया ये सेविंग अकाउंट है, फ्री डेबिट कार्ड मिलता है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कितने की मिलती है, 2 लाख की, और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है 6 महीने के बाद। 6 महीने तक अगर आप अपना ये वाला अकाउंट अच्छे से चलाएंगे तो आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिल सकती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्योरली बैंक की मर्जी होती है। ठीक, नेक्स्ट कम्स प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। मैं पर्सनली कहूँ, अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन हैं तो आपको ये वाली जो है, पिछली 2 मैं आपको रिकमेंड करूँ नहीं करूँगा वो अलग चीज़ है, ये वाली मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा। क्यों? क्योंकि देखिए 12 रुपीज़ पर एनम में आपको 2 लाख का एक्सीडेंटल
और लॉस ऑफ बॉडी पार्ट, इसका इंश्योरेंस मिलता है 2 लाख का। 12 रुपये पर एनम, एनम यानी साल, तो यानी एक महीने का कितना रुपये हुआ, एक महीने का हुआ सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये। तो यानी कि 12 महीनों में आपको 12 रुपये जमा कराने हैं। आप ये 12 महीनों में एक एक रुपये नहीं जमा कराना होता, ये एक ही बार आपको 12 रुपये जमा कराने होते हैं एक साल में, ठीक है। 18 से 70 है इसकी एज। एपीवाई की क्या एज थी, 18 से 40, ठीक है। प्रीमियम जमा कराने की, इसकी प्रीमियम जमा कराने की क्या एज है, 18 से 70। एपीवाई का प्रीमियम कितना था, 42 रुपीज़ से शुरू होता था, 210 रुपीज़ तक जाता था। और सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम कितना है, सिर्फ और सिर्फ 12 रुपये। ये था मंथली बेसिस पर, एपीवाई में मंथली बेसिस था और इसमें है पर एनम। इंश्योरेंस का अमाउंट वही है, इंश्योरेंस का अमाउंट हर जगह 2 लाख ही है। और लास्ट में आ गया PMJJBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। एज इंपॉर्टेंट है प्रीमियम जमा कराने की, 18 से 50 साल तक, ठीक है। प्रीमियम इंपॉर्टेंट है 330 पर एनम, यानी कि एक साल में 330 रुपये, ठीक है। क्लेम क्या है, अब जीवन ज्योति, जब ये ज्योति बुझ जाएगी उसके बाद ही आपको क्लेम मिलेगा, यानी कि आप किसी बंदे के एक्सपायर होने के बाद उसकी फैमिली को ये क्लेम मिलता है। और डेथ एक्सीडेंटल ही होनी चाहिए, नेचुरल डेथ पे नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं स्पेशल इंटरेस्ट रेट स्कीम्स की, ठीक है। ये इंटरेस्ट रेट आपको रटने हैं, जैसे तैसे रटो। शुरू करते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 6.8% का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। किसान विकास पात्र 6.9% का, सेकंड लोएस्ट, ठीक है। देन हम पढ़ेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड, क्योंकि देखो मैं इसको आपको अरेंज कर देता हूँ, 6.8, 6.9, 7.1, 7.4, 7.6, 8.0, 8.5। तो देखिए 6.8 आया नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, 6.9 आया किसान विकास पात्र, ये मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए हैं। 7.1 आया पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ कहते हैं, पीपीएफ की आपको फुल फॉर्म पूछी जाए तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड। 7.4 आया सीनियर सिटीजन सेविंग, सीनियर सिटीजन सेविंग 7.4, ठीक है। 7.6 आया सुकन्या समृद्धि स्कीम, ये क्या स्कीम्स होती हैं सारी आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल इंटरेस्ट रेट याद करने की कोशिश करो। 8.0 आया जनरल प्रोविडेंट फंड, जीपीएफ आपसे पूछा जाएगा तो जनरल प्रोविडेंट फंड। 8.5 आया एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, यानी कि ईपीएफ। तो आप देख सकते हैं 3 फुल फॉर्म्स हैं, पीपीएफ, ईपीएफ, जीपीएफ, ठीक है। ये तीनों की फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है। पीपीएफ का है 7.1, ईपीएफ का मैक्सिमम 8.5। देखो क्योंकि जो एम्प्लॉय होगा वो कमाई करता होगा, इसको ऐसे रट लो, एम्प्लॉय जो है वो कमाई करता है तो कमाई पे उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। जीपीएफ आ गया जनरल प्रोविडेंट फंड 8.0% का, ठीक। अब बात करते हैं कि ये स्कीम्स है क्या हैं। शुरू करते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, सिर्फ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये पोस्टल सेविंग सिस्टम का है, यानी कि पोस्ट ऑफिस में जाके आप खुलवा सकते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये आपका बैंक्स में नहीं खुलेगा, ठीक। बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। इंटरेस्ट रेट मैंने जो आपको बताया 6.8 और लॉक इन पीरियड 5 ईयर्स का। ये बड़ी बड़ी डेफिनेशंस सिर्फ सुनाने के लिए होती हैं। इसका बेसिकली क्या है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, यानी कि आप कुछ सेव करने वाले हैं। ये गवर्नमेंट सेविंग बॉन्ड होते हैं, प्राइमली यूज फॉर स्मॉल सेविंग, इनकम टैक्स सेविंग, इनकम टैक्स का जो है वो बचाने के लिए ये एक सेविंग सर्टिफिकेट है। ये सब छोटी मोटी डेफिनेशन आप खुद भी बना के सुना सकते हैं, पर जो पेपर में आएगा वो ये आ सकता है कि पोस्टल सेविंग सिस्टम है, ये बैंक नहीं करते, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट नहीं करते, ये करते हैं पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट किसान विकास पात्र, नाम से ही पता चल रहा है ये किसान के लिए है। अब ये भी इंडियन पोस्ट ऑफिस की स्कीम है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इंडियन पोस्ट ऑफिस की है, एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी होती है आपको, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 10 साल 4 मंथ में
ये डबल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 लाख जमा कराए हैं किसान विकास पात्र, आपको 10 साल 4 महीने के बाद 4 लाख रुपए मिलेंगे, यानी कि 124 मंथ्स के बाद आपको 10 लाख 4 मंथ्स में नहीं आएगा, आपको जब भी क्वेश्चन आएगा वो मंथ्स में आएगा। तो याद रखिए 124 मंथ्स के बाद किसान विकास पात्रा का अमाउंट डबल हो जाता है। और ये क्वेश्चन किसान विकास पात्रा से आएगा तो आपको 2 ही चीज़ें आ सकती हैं, एक है इंटरेस्ट रेट और एक ये कितने महीने में डबल होता है। इससे पोस्ट ऑफिस का भी आपका नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाला क्वेश्चन यूजुअली हमें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में देखने को मिलता है। इसमें 2 ही टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इंटरेस्ट रेट और कितने मंथ्स में डबल होता है। नेक्स्ट कम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इंटरेस्ट रेट 7.4% का। अब देखिए आप इसमें 15 लाख जमा करा सकते हैं या फिर आपको रिटायरमेंट पे एक लमसम अमाउंट मिलती है वो जमा करा सकते हैं, ठीक है। इधर लिखा हुआ है विच एवर इज लोअर, तो आपके हाथ में नहीं होता है ये। आपके हाथ में कब होगा? अगर आपके रिटायरमेंट का जो लमसम आपको अमाउंट मिल रहा है वो 15 लाख से ज़्यादा होगा, तो आपके हाथ में होगा कि आप 15 लाख उसमें से जमा करवा सकते हैं। पर 15 लाख से अगर कम होगा तो आप, ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल आपको 11 लाख मिला आपकी रिटायरमेंट पे, तो ऐसा नहीं है कि आप 4 लाख अपनी जेब से डाल के इसको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जमा करा सकते हो, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको 11 लाख मिला है तो आप 11 लाख ही जमा करा सकते हो। हाँ, 11 लाख से कम जमा कराना है तो वो आपकी मर्जी है, पर मैक्सिमम 11 लाख ही होगा। टेन्योर क्या है इसका? 5 साल का। इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक कि मैक्सिमम अमाउंट कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, 15 लाख, दूसरा इंटरेस्ट कितना है, 7.4%, दैट्स इट। सुकन्या समृद्धि स्कीम, ये पूरा का पूरा पॉइंट, ये जितना यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। किस स्कीम के अंडर खुला है? पहला पॉइंट देखते जाना। पहला पॉइंट किस स्कीम के अंडर खुला है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंडर ये सुकन्या समृद्धि स्कीम आती है। दूसरा पॉइंट, मिनिमम मैक्सिमम एज क्या है लड़की की? सुकन्या यानी कि लड़की की बात करें, कन्या होता है ना लड़की, तो सुकन्या यानी लड़की की बात कर रहे हैं। सुकन्या समृद्धि स्कीम में मैक्सिमम लड़की की, बच्ची की एज क्या होनी चाहिए कि उसका अकाउंट खोल सके? तो मैक्सिमम एज है 10 साल। अगर लड़की 11 साल की होगी तो आप उसका अकाउंट सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंडर नहीं खोल सकते। मैक्सिमम एज 10 होनी चाहिए या फिर उससे छोटी। सुकन्या समृद्धि स्कीम, अभी ये तो आप जमा करा रहे हो, जब इसका कुछ लॉक इन पीरियड होगा उसके बाद ये पैसा आपको एक ही बार मिलेगा। तो कब मिलेगा? या तो 21 साल की उम्र में अगर लड़की अनमैरिड है, या फिर 18 साल की उम्र में ही मिल जाता है अगर लड़की मैरिड है। मैं ये चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। देखो 21 साल की एज में वो मैरिड है या अनमैरिड है ये चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, पर 18 साल की एज में अगर उसको पैसा इससे विड्रॉ कराना है तो वो एक ही शर्त है कि वो लड़की मैरिड होनी चाहिए। इंटरेस्ट रेट दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 7.6%। पीपीएफ आ गया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट ही आता है फुल फॉर्म इसका, ठीक है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या है? आपको इंटरेस्ट जो आपको इनकम टैक्स पड़ता है उससे बचाने के लिए काफ़ी अच्छी स्कीम है। अगर आप इसमें अपना पैसा डाल देते हो तो आपका इनकम टैक्स आपको ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट आएगा इंटरेस्ट रेट 7.1, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेन्योर क्या है? 15 साल का। 5 साल के लिए इसको एक्सटेंड करा सकते हो, यानी कि 20 साल तक आप मैक्सिमम इसको खींच सकते हो, उसके ऊपर नहीं लेके जा सकते। मिनिमम अमाउंट है 500, मैक्सिमम है 1.5 लाख, ठीक है। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैक्सिमम अमाउंट आप कितना जमा करा सकते हो पीपीएफ में, तो वो है 1.5 लाख 1 साल में, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। फिर आता है हमारा एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ। अगेन फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें इंपॉर्टेंट देखो, मैंने बिल्कुल छोटे पैराग्राफ्स रखे हुए हैं और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही डाले हैं। एक आ गया इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि हाईएस्ट है, एम्प्लॉयज़ का ईपीएफ का हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। एक्ट क्या है आपसे नहीं पूछेंगे, एक्ट की डेट भी नहीं, ईयर भी नहीं पूछेंगे। ये पूछेंगे कि एम्प्लॉय कितना
जैसे बाकियों में होता था ना, किसी में 500 आप जमा करा सकते हो, मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख है, जैसे पीपीएफ में मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख है ना। और हमारे सीनियर सिटीजन स्कीम का मैक्सिमम अमाउंट है 15 लाख। वैसे ही इसका भी एक मैक्सिमम लिमिट है। मैक्सिमम लिमिट क्या है? मैक्सिमम लिमिट नहीं है एक्चुअली, यही है, मतलब आपको इतना जमा कराना ही पड़ेगा, ना कम ना ज़्यादा। 12% ऑफ एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। ठीक है, डीएनएस अलाउंस क्या होता है वो आपको पता चल जाएगा जब आप जॉब में आओगे। ठीक है, बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस, उसका 12% आपका ईपीएफओ में जाएगा ही जाएगा, ये मैंडेटरी है। एंड देन कम्स जनरल प्रोविडेंट फंड, जीपीएफ फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट रेट है 8%। जीपीएफ एक ऐसी स्कीम है जहाँ पे आप मिनिमम प्रीमियम 6% का देते हो और मैक्सिमम आप अपनी सारी की सारी सैलरी भी जीपीएफ में डाल सकते हो। ठीक, अब इसमें एक स्पेशल पॉइंट क्या है कि जीपीएफ जो है सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो इंडिया के, सिर्फ वो एक्सेस कर सकते हैं और कोई एक्सेस नहीं कर सकता। इसी के साथ हमारा पार्ट 12 भी होता है ख़त्म। आई होप आपको सब समझ आ गया हो। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।